हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। सो आज का जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल है, द ब्रिक्स जर्नी गेनिंग हेफ्ट वाइल इन ट्रांजिशन। ठीक है। सो बेसिकली ये एडिटोरियल डिस्कस करता है अभी जो 16th ब्रिक्स समिट हुआ था कजान में, रशिया में, उसके ऊपर कि क्या क्या डिस्कशंस हुए, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन है। प्लस इसमें ब्रिक्स का हिस्ट्री भी डिस्कस किया गया है पहले, ब्रिक्स कैसे फॉर्म हुआ, कैसे इसमें नए मेंबर्स ऐड हुए और क्या प्रॉब्लम्स ब्रिक्स में आए। ये सारे पॉइंट्स इसमें इस एडिटोरियल में डिस्कस किए गए हैं। ठीक। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राइटर जो है लास्ट ईयर 2023 ब्रिक्स समिट से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि 2023 ब्रिक्स समिट जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन जो ऑनलाइन आए थे, बट उनको साउथ अफ्रीका ने कहा था कि उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दिया जाता है कि वो साउथ अफ्रीका में आ सकते हैं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन्होंने पुतिन के खिलाफ जो है एक अरेस्ट वारंट जारी करके रखा था। सो इसलिए साउथ अफ्रीका ने एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दिया था पुतिन को कि आप आ सकते हैं, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा वगैरह वगैरह करके। ठीक है। सो यहाँ से राइटर स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि वो 2023 था, अब इस साल का 2024 जो रशिया ने ही ऑर्गेनाइज और होस्ट किया है, अब ये समय है। और इस 2024 के समिट में, ब्रिक्स समिट के बारे में इतना डिस्कशन हुआ है कि लोग जो रशिया यूक्रेन का वार को भुला के प्लस इजराइल पैलेस्तीन का वार को भुला दिया है। ठीक है। मतलब इतना चर्चा हुआ ब्रिक्स समिट का कि वेस्ट एशिया में जो वार चल रहा है उसको भी ये ओवर शेडो कर गया। ठीक। सो राइटर यहीं शुरू करते हैं। देन राइटर एक के बाद एक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले सर्वाइवल एंड रिजुविनेशन, देन वर्टिकल्स एंड देयर फोकस, फ्रॉम नेक्स्ट फ्रॉम इंडियाज लेंस। सो हम भी ऐसे ही सब हेडिंग्स में डिस्कशन करेंगे, जैसे सर्वाइवल्स एंड रिजुविनेशन, देन वर्टिकल्स एंड देयर फोकस, देन लास्टली इंडिया फ्रॉम इंडियाज लेंस। इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिया क्या सोचता है ब्रिक्स समिट के बारे में। ठीक है। तो क्या करके देखते हैं। सबसे पहले सर्वाइवल एंड रिजुविनेशन। सो बेसिकली यहाँ पे ब्रिक्स के हिस्ट्री के बारे में। सो राइटर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वापस से कि ब्रिक्स जो इस बार कजान में था, 16th सीरीज था इस बार, जो बिगेन शुरू हुआ था 2009 में। और 2009 में जब ब्रिक्स बना था तब वो ब्रिक्स नहीं था, सिर्फ ब्रिक था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। देन अगेन 2011 में साउथ अफ्रीका ऐड होता है एंड टोटल फिर कंप्लीट होता है ब्रिक्स। ठीक है। सो ब्रिक्स का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 2009 में। एंड साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ? 2011 में। ये ब्रीफ हिस्ट्री दिया गया है राइटर के थ्रू। देन राइटर कहते हैं कि ब्रिक्स के जो 10 साल थे, 10 साल जो 10 ईयर्स थे, वो काफ़ी शांति से गुजरे थे। ठीक है। मतलब फर्स्ट डिकेड ब्रिक्स का जो जितने भी समिट्स हुए वो काफ़ी शांति थे, ब्रिक्स के कंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट सेकेंड डिकेड से क्या होना शुरू हुआ? प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। जैसे सबसे पहले कोविड-19 को चाइना से आउट हुआ। ठीक है। जो चाइना को डिफेंसिव पार्ट पे लेके गया। देन 2020 में क्या हुआ? ब्लडी क्लैश बिटवीन चाइनीज एंड इंडियन ट्रूप्स गलवान वैली में जो हुआ था, और जिसका अभी समझौता पूरा हुआ कि इंडियन एंड चाइनीज आर्मी वापस है अपने पोस्ट पे, अपने, और 2020 वाले पोजीशन पे बैक कर जाएंगे। अभी इसका सोल्यूशन मिल गया है। ठीक है। सो ये भी 2020 में स्टार्ट हुआ इंडिया चाइना के बीच में। देन थर्डली क्या हुआ? 2022 में रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। ठीक है। और ये सब फैक्टर्स जो है ब्रिक्स को क्या क्या किया? वल्नरेबल बना दिया। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो थोड़ा वीक कर दिया। जितना स्ट्रांग ये ग्रुपिंग है, देखने में आपको 5 कंट्री लग रहा होगा, बट जस्ट इमेजिन चाइना की अभी सेकेंड लार्जेस्ट चाइना की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, प्लस इंडिया टॉप 5 में है, प्लस रशिया है, ब्राज़ील है। तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े कंट्रीज हैं। ठीक है। देन राइटर आगे मेंशन करते हैं 15th समिट का, जो लास्ट ईयर ही हुआ था 2023 में। उसमें एक चेंज हुआ था कि काफ़ी सारे मेंबर्स को एडअप किया गया था। उसमें से 5 मेंबर्स थे जो नए एडअप हुए थे, वो सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, इजिप्ट एंड इथियोपिया। ठीक है। ये 5 नए मेंबर्स ब्रिक्स में एंटर हो चुके हैं। ठीक। अब नेक्स्ट
राइटर बात करते हैं कि ब्रिक्स जो है कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं लाना चाहता है, बल्कि उसको बस एक मॉडिफाई या फिर रिफॉर्म करना चाहता है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ब्रिक्स के जो 8 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बेस पे। अब वो राइटर यहाँ पे 8 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन करते हैं, जैसे ब्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, सोवरेन इक्वालिटी, सॉलिडारिटी, डेमोक्रेसी, ओपननेस, इंक्लूसिवनेस, कोलैबोरेशन एंड कंसेंसस। ठीक है, ये सब ब्रिक्स के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट राइटर मेंशन करते हैं इस बार के 2024 के ब्रिक्स समिट में जो 3 वर्टिकल्स पास हुए, 3 वर्टिकल्स। सबसे पहला है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, थर्ड इज कल्चर एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। सो आगे हम यही 3 वर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, देन जानेंगे कि इंडिया का क्या व्यू है ब्रिक्स के ऊपर, इंडिया क्या सोचता है ब्रिक्स को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वर्टिकल क्या है? सो फर्स्ट वर्टिकल हमने देखा कि पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर बात करता है। तो पीस एंड सिक्योरिटी पे बात आ गया तो सबसे पहले जो ब्रिक्स ने डिस्कस किया कि वेस्ट एशिया में जो इजराइल एंड पैलेस्टीन या फिर हमास का जो वॉर चल रहा है उस पर एक सीज फायर लगना चाहिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रिक्स का जो है झुकाव वो पैलेस्तीन की तरफ ज़्यादा दिखता है। जैसे लास्ट में वो ये भी कहते हैं कि इमीडिएटली सीज फायर एंड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बना देना चाहिए। ठीक है, ताकि वॉर रुक सके। और यहाँ पे ब्रिक्स का ये भी एक इग्नोरेंस आप कह सकते हो, ये था कि उन्होंने 7 अक्टूबर इजराइल पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था हमास के द्वारा, उन्होंने इसको इग्नोर किया। ठीक है, विदाउट एनी रेफरेंस इसको इग्नोर करते हुए उन्होंने ये बोला कि इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बनाना चाहिए। और इसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने क्या किया? अटैक कर दिया ईरान पे। और ईरान क्या है? सो ईरान अभी नया मेंबर है ब्रिक्स का। ठीक है, जो अभी हमने 5 जो मेंबर्स डिस्कस किए, अभी एक ईरान भी है। नेक्स्ट वर्टिकल में क्या बात किया गया है? सो नेक्स्ट वर्टिकल डिस्कस करता है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन। सो यहाँ पे आपने अभी जो समिट हुआ था उसमें एक फोटो बड़ी वायरल हो रही थी, वो ये था लोकल करेंसी। आप देख रहे हो कि ऐसे ही किसी ने व्लादिमीर पुतिन को ये करेंसी नोट दिया था जो इंटरनेट पे वायरल हो गया था कि ये ब्रिक्स का नया करेंसी नोट है, जो कि सच नहीं था, ये ऐसे ही बस फेक था ये। सो अब बातें चल रही हैं कि एक ब्रिक्स का लोकल करेंसी होना चाहिए जिसमें सारे कंट्रीज अपना ट्रेड डील करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग पार्टनर बनाएंगे। देन थर्ड वर्टिकल पे बात करें तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, मतलब डायस्पोरा के बारे में बात करता है कि कैसे पीपल टू पीपल एक्सचेंज करके हम अपना कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बढ़ा सकते हैं ताकि एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस हो सकें, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करें प्लस सोशल डेवलपमेंट में भी मदद करें। ठीक है, और ये सब कैसे होगा? तो उन्होंने राइटर ने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे इन्वॉल्विंग स्पोर्ट्स, कल्चर, पार्लियामेंट्स, सिविल सोसाइटी, बिजनेस, थिंक टैंक, ये सब को इन्वॉल्व किया जा सकता है पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में। ठीक है, देन इसके बाद 3 वर्टिकल्स के बाद राइटर और एक चीज़ डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि रशिया जो है, रशिया के प्रेसिडेंट जो है वो कह रहे हैं कि 34 कंट्री जो है, 34 कंट्रीज अभी ब्रिक्स में एंटर होने के लिए तत्पर हैं। वो चाहते हैं कि ब्रिक्स में एंटर हो जाएं। और यहाँ पे रशिया ये मेंशन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो दिखा सके कि ब्रिक्स कितना पावरफुल है। और इन्होंने एक वर्ड भी बोला है ग्लोबल मेजॉरिटी करके, कि अगर ये सारे कंट्रीज भी ब्रिक्स में शामिल हो गए तो इसको एक ग्लोबल मेजॉरिटी के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि अभी ब्रिक्स जो है वो एक यूनाइटेड नेशंस या फिर यूएन या फिर नेटो, ये सब ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी पावरफुल साबित होता हुआ दिखाया गया। और वहीं पे पुतिन जो है 13 कंट्रीज को इनवाइट भी कर चुके हैं ब्रिक्स में एंटर होने के लिए, जो यहाँ पे नाम मेंशन है, लैटिन अमेरिका, क्यूबा, बोलीविया, 13 कंट्रीज है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जो कि अभी थर्ड एक्सपेंशन के और इशारा कर रहा है कि ब्रिक्स और बड़ा होने वाला है। अभी 11 कंट्रीज है टोटल ब्रिक्स में। सो अभी अगर ये सारी कंट्रीज भी एड अप हो जाते हैं देन थर्ड एक्सपेंशन कहा जाएगा ब्रिक्स का। तो आप इससे समझ सकते हो कि ब्रिक्स का अभी ग्लोबल डायस्पोरा या फिर ग्लोबल इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है,
ग्लोबली। देन लास्टली राइटर डिस्कस करते हैं फ्रॉम इंडियाज लेंस, इंडिया ब्रिक्स को क्या समझता है। सो इंडियाज पर्सपेक्टिव क्या है कि इंडिया ब्रिक्स को देखता है एज अ टॉप 6 विद इन द टॉप 6 प्लूरिलेटरल ग्रुपिंग जो वर्ल्ड में है, जैसे G20 हो गया, क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ठीक है, G7 हो गया, या फिर SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सो इन सब के बीच में ही ब्रिक्स को भी देखता है इंडिया कि टॉप 6 प्लूरिलेटरल ग्रुपिंग है। नेक्स्ट, ब्रिक्स इंडिया के लिए एक मल्टीपोलैरिटी जो वर्ल्ड है उसमें इंडिया का जगह पक्का करने में मदद कर रहा है। एक्साइज इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, डीपन इट्स रिलेशन विद रशिया, ये सारे मदद कर रहा है ब्रिक्स रशिया के साथ रिलेशन अच्छा करने में, प्लस चाइना के साथ अभी जो बॉर्डर क्लैश खत्म हुआ है वो यहीं से शुरू हुआ कि 5 साल बाद चाइनीज प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मिले थे, वहीं से शुरू हुआ ये सब। प्लस इफेक्टिवली एडवोकेट द इंटरेस्ट एंड एजेंडा ऑफ द ग्लोबल साउथ, ठीक है। देन नेक्स्ट, इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है। देन इंडिया अटैचेस अ हाई डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस टू मेक ब्रिक्स एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। और लास्टली राइटर कहते हैं कि ब्रिक्स अलाउ इंडिया टू सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट, बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, thus turning न्यू दिल्ली into a geopolitical sweet spot today, ठीक है। सो ब्रिक्स इंडिया के लिए ये सारे बेनिफिट्स या सारे इंपॉर्टेंस, ये सारे सिग्निफिकेंसेस लेके आता है। सो इंडिया के लिए ब्रिक्स जो है ग्रुपिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अभी के टाइम के लिए, ठीक। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो इस एडिटोरियल में मेंशन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नए पॉइंट्स मिले होंगे। एंड इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।